बच्चों, आज हम बिहाइव प्रोस की बुक में लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है द लिटिल गर्ल। लिटिल माने छोटा, गर्ल मीन्स जैसा कि हम सभी जानते हैं लड़की। तो यह कहानी बच्चों है एक छोटी सी लड़की की। लड़की कैसी है? द चाइल्ड में गेट फ्राइटेंड ऑफ देयर पेरेंट्स। लड़की थोड़ा अपने माँ बाप से डरी हुई है। स्पेशली व्हेन द पेरेंट्स इज रूड। वो भी जब उनके माता पिता थोड़े से रूड, अभद्र हों, हार्श, थोड़ा उसके ऊपर ज्यादती करते हों। टुवर्ड्स द चाइल्ड, बट समटाइम अ चाइल्ड मिस्टेक देयर पेरेंट्स। लेकिन कभी कभी जैसा कि सब करते हैं, जब कोई बच्चा गलती करता है सभी अपने बच्चे को डांटते हैं, ऐसे ही उसको भी डांटा गया। तो ये कहानी है अ फ्राइटेंड गर्ल चेंजेस हर एटीट्यूड टू हर फादर। तो इस कहानी में वह छोटी सी लड़की अपने पापा के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है उसे थोड़ी थोड़ी देर में किस तरह से बदलेगी। पहले उसको उसके पिताजी बहुत क्रूर लगते हैं, उसके बाद उसके पिताजी उसे बहुत काइंड, दयालु लगने लगते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे। तो द लिटिल गर्ल लेसन इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड है जो, ये इनका वास्तविक नाम नहीं है। इनका वास्तविक नाम है, पेन नेम होता है जिस नाम से कवि या लेखक अपनी कविताएं या लेखन निकालता हो। तो कैथरीन का असली नाम है कैथलीन मैन्सफील्ड ब्यूचैम्प। शी वॉज अ ग्रेट न्यूजीलैंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो कैथरीन जो थी, इन्होंने वो छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं। यह न्यूजीलैंड की हैं। ये 4 अक्टूबर 1888 में वेलिंगटन में पैदा हुई थी। शी हैज़ ऑल्सो रिटन शॉर्ट स्केच। उन्होंने छोटे छोटे जीवन परिचय भी लिखे हैं और 1923 में कैथरीन इस दुनिया से विदा हो गई। तो आइए अब हम पढ़ते हैं लिटिल गर्ल। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी बच्ची के लिए डरने व उपेक्षा करने वाले व्यक्ति बहुत थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। हर सुबह जाने से पहले वह उस बच्ची के कमरे में आते, गेव हर अ कैजुअल किस, उसको प्यार करते, टू विच शी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय, और जिसके जवाब में वह लड़की अपने पिताजी से कहती गुड बाय, नमस्ते। एंड देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ। तब उसे बहुत खुशी और आराम महसूस होता। When she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. जितना कि उनकी गाड़ी बाहर जाती और उस गाड़ी की आवाज़ धीमी होती जाती, उतना ही उस छोटी लड़की को आनंद आता था। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। केजिया माँ उसको बुलाती है। If you are a good girl, you can come down and take off father's boots. बुलाती केजिया, यदि तुम अच्छी बच्ची हो तो अपने पिताजी के जूते उतारो। Slowly girl would slip down the stairs. और धीरे धीरे वो लड़की उतरती कहाँ से? स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आती। More slowly still across the hall. धीरे धीरे हॉल को पार करती। पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय पिताजी अपना चश्मा ऊपर रख लेते, नाक के ऊपर चढ़ा लेते, उनके ऊपर से इस तरह देखते कि छोटी लड़की डराने वाले हों। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स।
फिर वो कहते हैं जल्दी आओ केजिया, मेरे जूते उतार दो, एंड देम्स आउटसाइड, और इसको बाहर रख दो। हैव यू बीन गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज बहुत अच्छी लड़की रही हो, बहुत अच्छे से रही हो? आई डोंट नो फादर। लड़की इस तरह से हकला के बोलती जैसा हमने अभी आपको बोला। आई यू डोंट नो, तो कहती नहीं आप नहीं जानते। इफ़ यू स्टटर लाइक द डैड मदर विल हैव टू टेक यू द डॉक्टर। और पिताजी कहते यदि तुम इसी तरह हकलाती रही तो तुम्हारी माँ को बहुत जल्दी ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। शी नेवर शटर्ड विथ अदर पीपुल, वो कभी किसी से बात नहीं करती और किसी के सामने भी स्टूटर्ड माने हकलाना कभी नहीं हकलाई। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली द फादर, केवल अपने पिताजी के सामने। देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली। और इन मैडम को और इस बच्ची को तो कठिन प्रयास करना पड़ता। What is the matter? आखिर बात क्या है? What are you looking so raised about? और तुम किस लिए चिंतित हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. उसने कहा यदि तुमने लड़की को सिखाया होता तो वह आत्महत्या करती सी दिखाई नहीं देती। केजिया कैरी माई टी कप बैक द टेबल केयरफुली। और केजिया को आदेश मिलता है कि क्या करो, मेरा चाय का प्याला टेबल के सेंटर में रख दो। He was so big, बहुत बड़ा था। His hand and his neck, especially his mouth when he yawned. उसके हाथ, उसकी गर्दन, ऊपर से जब वो yawn means जम्हाई लेता। Thinking about the alone was like thinking about a ride. तो वो सोचता रहा सही के बारे में, अकेले बैठ के सोचता रहा उस विशालकाय आदमी के बारे में। और यह सोचती रही कि क्या हो जब उसकी माँ की नींद खुले तब। ऑन द संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। संडे को दोपहर के समय दादी माँ ने उसे ड्राइंग रूम भेजा। नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, जाओ अपने माँ बाप के साथ अच्छे से बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन उस बच्ची ने हमेशा माँ को किताबें पढ़ते हुए और पिताजी को सोफे में लेटे कर देखा। But the little girl always found mother reading and father stressed on the sofa, his handkerchief on his face. उनका रुमाल उनके चेहरे पे होता, his feet on one of the cushion, वहीं पर कुशन रखे हुए थे तो ये वहाँ पे खूब आराम से रुमाल को अपने चेहरे पे ढके हुए थे। His feet on one of the wet cushion, sleeping soundly and snoring. और क्या करते, अपने पैरों को दूसरे कुशन के ऊपर रखते और आराम से सोते। स्नोरिंग मीन्स गुर्राटे मारकर। सी सैट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल में बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड हिम, धीरे से उसे देखा। वोक्ड एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड टाइम देन लुक्ड वन, और इस प्रकार
वह स्टूल के पास खड़े बैठ जाती और धीरे धीरे उनको जागता हुआ देखती एंड आस्क्ड देम और पूछती, देन लुक्ड एट हर, यदि आप ठीक हैं तो उसकी तरफ देखिए।